जब हम एक मसीही परिवार की बात करते हैं तो उसमें पारिवारिक प्रार्थना की बात या पारिवारिक प्रार्थना या कह सकते हैं फैमिली डिवोशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर परमेश्वर नहीं है, जहाँ पर सच्चा परमेश्वर नहीं है, वहाँ पर एक झूठा परमेश्वर खड़ा होता है। और परमेश्वर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर शैतान होता है। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे परिवारों में जैसे हम महसूस कर सकें या ला सकें, उसके लिए पारिवारिक प्रार्थना ज़रूरी है। पारिवारिक प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, और तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में होती है और परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम को देता है, एक दूसरे के प्रति शांति की भावना को देता है, प्रेम की भावना को, सहायता करने की भावनाओं को देता है। आज कई सारे मसीह परिवारों में क्यों शैतान परमेश्वर बना हुआ है? उसका यही वजह है कि वहाँ पे फैमिली प्रेयर नहीं है या पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। वो अपना पर्सनली में भी प्रार्थना करते हैं लेकिन पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। और जब हम पारिवारिक प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तब शैतान को अवसर मिलता है और शैतान उस घर का परमेश्वर होने की कोशिश करता है और हो भी जाता है। आज हम कई सारे मसीही परिवारों को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, जिन परिवारों में हमेशा अशांति है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ में शायद खाना भी खाते होंगे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर जरा सी बातों में एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, यही शैतान जो है धीरे धीरे वो इन सारी बातों को परिवार के सदस्यों में डालता जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करते हुए जाता है। यदि हम अपने परिवार में एकता को चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम को चाहते हैं, तो पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके परिवार में ऐसा स्थिति पैदा हो जहाँ पर आप एक दूसरे को देखकर गुस्सा से भर जाएं या छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आए, एक दूसरे को जब आप सह नहीं पाएं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवार में काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है या जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम होता है, वहाँ पर परिवार, जो मसीह परिवार है, वो एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे के साथ में मजबूती के साथ खड़ा रहता है, एक दूसरे को सहता है। और जब ऐसा होना बंद हो जाए तब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवार को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, या शैतान आपके घर में घुसकर आपके परिवार का मुखिया या राजा होने का कोशिश कर रहा है। कई सारे आज मसीह परिवार जब मैं देखता हूँ या जब मैं सुनता हूँ, वो लोग बिखर गए हैं। लोग अपने अपने धुन में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को पूछते तक नहीं, अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। और जब 5 मिनट बात भी करते हैं तो गुस्सा के साथ में, चिड़चिड़ापन के साथ में, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। यदि आपके परिवार में ऐसा हो रहा है तो आप इस समय बैठें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगें और अपने परिवार में जो पारिवारिक प्रार्थना है,
एक साथ मिल के जो परमेश्वर की महिमा करना है वो शुरुआत कर दें। अगर आप अपने घर में एक दूसरे के प्रति गुस्से की भावना को रख रहे हैं, चिड़चिड़ाहट है, यदि ये सब है तो आप जान जाएं कि आप शैतान को अवसर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवारों में काम कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर तभी आपके घर में मौजूद होगा, उसको उपस्थिति होगी जब आप पारिवारिक प्रार्थना करेंगे। और ये एक प्रकार से पारिवारिक प्रार्थना ऐसा है कि ये परिवार के सदस्यों को एक साथ बांधे रहता है, एक दूसरे को प्रेम की भावनाओं को देता है। तो मेरे प्यारों, अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना को इग्नोर ना करें, पारिवारिक प्रार्थना को जारी रखें और हर दिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हर दिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपके घर के सदस्यों को भरेगा और प्रेम को देगा। शैतान को अवसर ना दें कि वो आपको अंधा कर दे और आपके परिवार का राजा बन बैठे। अपने परिवार के मुखिया परमेश्वर को बनाए, मुख्य स्थान परमेश्वर को दें और परमेश्वर ये सारी चीज़ों को दूर करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे घर में उपस्थित होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें दूर होती जाएगी, और जहाँ पवित्र आत्मा हमारे घर में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ भी जाएगी। तो पारिवारिक प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने घर में मुख्य स्थान दें और एक साथ परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर सबको आशीष दे।